जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का क्लास 11th से जो 28 दिसंबर के दिन एग्जाम होने जा रहा है इकोनॉमी का, यानी कि अर्थशास्त्र का, तो इसके लिए हम लोग जो है ना क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं बच्चों। और इस वीडियो में इकोनॉमी का हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट आंसर देखेंगे और साथ में इसका PDF कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं बच्चों, आप लोगों को टाइम जो है इस एग्जाम में 1.5 घंटा का मिलेगा। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और बच्चों आप लोगों का भी एग्जाम और भी होने वाला है, हिस्ट्री का, होम साइंस का, ठीक है ना। प्लस में आपका होने वाला है म्यूजिक का, और प्लस में आपका होने वाला है एक बस इतना ही होने वाला है ना, और कोई एग्जाम तो नहीं बचा है। हाँ, तो इन सारे सब्जेक्ट का पेपर हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आप लोग तैयार रहना, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना। जनवरी मंथ जो अगला मंथ है उसमें भी मंथली एग्जाम होगा आपका, और मई या फिर जो ना मार्च या अप्रैल में आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो सारे एग्जाम इसी प्रकार से हम आपको हेल्प कर देंगे। तो चलो, इकोनॉमी का विषय कोड आपका 326 रहने वाला है। तो चलिए बच्चों, यहाँ से हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन जो आपका पूछा जा रहा है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, इनमें 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो चलो फटाफट से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया, परिवर्तनशील अनुपात के नियम को जाना जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जाना जाता है प्रतिफल का नियम। ये प्रतिफल का नियम है, पहला का A नंबर हो जाएगा। दूसरा है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम में कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें टोटल 3 अवस्थाएं होती है। तो दूसरा नंबर का C नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपसे बोला गया, जब सीमांत उत्पाद यानी कि MP ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पाद यानी TP क्या होता है। तो आप लोग तीसरा का D नंबर याद रखिएगा, कुल उत्पाद यानी कि TP घटता है। राइट आंसर जो है ना तीसरा का C नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है 4 नंबर आपसे बोला जा रहा है, जब औसत उत्पाद यानी कि AP अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद यानी MP क्या होता है। तो चौथा का ध्यान रखिएगा, A नंबर हो जाएगा, यानी कि औसत उत्पाद के बराबर आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा का जो है A नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि उत्पाद यानी कि इस प्रकार से, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। 17 का जो है 17 है, एक सेकेंड बच्चों। चलिए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपसे बोला गया कि किन्स का गोना जो ना गेम जाल सिद्धांत निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर करता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 5वां का D नंबर जो है, यानी कि इनमें से किसी पे नहीं, 5वां का D होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर के, किन्स के अनुसार विनियोग के से क्या अभिप्राय है। तो आप छठा का ऑप्शन C नंबर याद रखेंगे, यानी कि एक तो होता है वित्त विनियोग और होता है वास्तविक विनियोग। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि MPC प्लस सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि MPS बराबर क्या होता है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे 7वां का C नंबर हो जाएगा, 1 के बराबर होता है, बिल्कुल ही C नंबर आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है आपसे 8वां नंबर बोला गया, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC निम्न में से कौन है। तो आप लोग 8वां का C नंबर याद रखिएगा। 8वां का B नंबर यानी कि जो ना त्रिभुज C बटे त्रिभुज Y होगा। ऑप्शन नंबर B जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 9 नंबर की उत्पादन फलन में निम्न उत्पादन फलन में किसका फलन होगा। तो आप 9 नंबर का ध्यान रखिएगा। B नंबर जगह उत्पादित उत्पादित के साधनों का उपयोग। तो फैक्टर्स ऑफ जो ना प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला है 10वां नंबर, बोला जा रहा है कि उत्पादन का एक सक्रिय साधन है, यानी कि एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिव। तो आप ध्यान रखेंगे 10वां नंबर का हो जाएगा B, यानी कि श्रम यानी कि लेबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। तो आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, आप ध्यान रखिएगा। 11 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर D होगा, यानी कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना आपसे 12 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप ध्यान रखिएगा 12 नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पर C हो जाएगा, कच्चे माल की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ लो मटेरियल। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट होगा।
13 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है, यानी कि द शेप ऑफ शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व इज। तो आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका वी शेप हो जाएगा, यू शेप हो जाएगा, यानी कि वी यू आकार 11 का ना सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो 14 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। तो आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 14 का राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए नंबर आर्थिक लागत इकोनॉमी कॉस्ट, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है औसत परिवर्तनशील लागत यानी एबीसी है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा 15 का जो है डी नंबर हो जाएगा, टीवीसी प्लस में क्यू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 16 है उपभोग फलन किसके बीच फलनात्मक संबंध है। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उपभोग एवं आय का, ऑप्शन नंबर जो है ना 16 का सी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग बच्चों, अगला क्वेश्चन आप 17 नंबर को देखेंगे बच्चों, तो 17 का करेक्ट आंसर आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 450। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, 18 नंबर का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी, यानी कि ए हुआ जो ना त्रिभुज ए, त्रिभुज वाई और त्रिभुज आई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर के निम्नलिखित में से किसमें स्थिर लागत के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा 19 नंबर का ऑप्शन जो है ना आपका सी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्रत्यक्ष समायता, ऑप्शन नंबर आप लोग ना सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर बच्चों, 20 नंबर बोला जा रहा है वह एक्स पर एक ही बिंदु से शुरू होने वाले दो लागत वक्रों की पहचान करे। तो आप 20वां का राइट आंसर डी नंबर याद रखिएगा, यानी कि टी एफ सी एवं ए एफ सी, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 21वां नंबर की कौन सा वक्र स्थिर लागत को प्रभावित नहीं होता है। तो बच्चों 21वां का आप लोग ये नंबर याद रखिएगा, एमसी लागत, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बिल्कुल ही ए नंबर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर बोला कि औसत आगम यानी ए आर किसके द्वारा प्रदर्शित होता है बच्चों। तो आप 22वां नंबर का बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए होगा, टी आर बटे में आपका क्यू हो जाएगा। अब 22वां नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखिएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन है एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता में होता क्या है बच्चों। तो 23वां नंबर का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर सी होगा, यानी कि आप ध्यान रखिएगा ए आर जो है ना ये ए आर से बड़ा होता है क्या, तो बड़ा होता है एम आर, ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि इन परफेक्ट जो ना कॉम्पिटिशन होता है। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा 24 नंबर का ऑप्शन ए होगा, ए आर बराबर जो है ना आपका यहाँ पर हो जाएगा जो है ना एम आर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 25 है कि किस बाजार में ए आर वक्र यानी एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो बच्चों आप 25वां का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल डी नंबर याद रखिएगा, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि हो जाएगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो ना मोनोपोलाई और हो जाएगा मोनोपोलाइटिक्स कॉम्पिटिशन, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 26 नंबर आपसे बोले जा रहा है मूल आर्थिक क्रिया क्या, यानी कि बेसिक इकोनॉमी एक्टिविटी जो ना एक्टिविटी इज। तो आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों 26वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ना सी होगा, यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रिया विक्रय, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बंद अर्थव्यवस्था वह है जहां, यानी कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन वेयर। तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों 27 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, यानी कि ना ही निर्यात और ना ही आयात, ठीक है प्यारे बच्चों, नेदर एक्सपोर्ट नोर जो है ना इम्पोर्ट टैक प्लेस, ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर यदि सभी साधन परिवर्तनशील हो तो उत्पादन फलन क्या होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर जो होगा 28 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म, ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हम आपको इस वीडियो में जो है टोटल 28 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बट प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव वगैरह का पीडीएफ वगैरह बता देते हैं आंसर कहाँ मिलेगा, तो गूगल में आपको मिल जाएगा और मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर पाओगे बच्चों। इसके अलावा वीडियो में आएगा सब्जेक्टिव का, तो सभी लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर ही लियो, अच्छी बात है, नहीं तो कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो को शेयर कर लेना अपने दोस्तों में। चलो बच्चों इसका पीडीएफ गूगल से कैसे करना है डाउनलोड मैं आपको फटाफट से सिखा देता हूँ।
इसके लिए बच्चों सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने फर्स्ट में ही देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना क्लास 11 के लिए इकोनॉमी का जो पेपर है, यहाँ पर फोटो आपको ये जो देखने को मिल रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक मारेंगे बच्चों, तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाओगे बच्चों। नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर आप इसे ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप को भी। इसके अलावा नीचे बढ़ना है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी मैं अपडेट नहीं किया हूँ, कुछ देर में अपडेट कर दूंगा कंप्लीट। यहाँ पर 300 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर दिख जाएगा। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।